अभी हम लोग विड्थ यानी कि सर्कल के एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे। पहला जो इसमें है एक विड्थ है। विड्थ क्या होता है, ध्यान दोगे कि सबसे पहले एक विड्थ लेते हैं। एक विड्थ, दो चीजों को अंतर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करते हैं। ठीक है, एक विड्थ, मान लो एक रोटी, जो घर में रोटी बनाते हो, ठीक है, वो रोटी, और एक बोल, गेंद, क्या रे, रोटी की बात कर रहे हैं, अरे गेंद की बात कर रहे हैं। देखना, रोटी में क्या होता है, गोलाकार होता है, लेकिन उसका ऊंचाई हाइट नहीं होता। लेकिन बॉल में, गेंद में क्या होता है, गोलाकार होता है, लेकिन उसका हाइट होता है। तो ये जो रोटी हो गया ना, ये तुम्हारा वृत्ताकार हो गया। ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। जो वृत्ताकार है उसमें अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। चलो वो है। दूसरी बात, इसमें एक चीज समझ लोगे कि ये जो है, अभी क्वेश्चन भी आ रहा है, ये तुम्हारा क्या, एक बिंदु पर जो स्पर्श करता है वो तुम्हारा हो गया स्पर्श रेखा। ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा। और ये तुम्हारा जो यहां से हो गया, ये ध्यान दोगे कि ये देखो एक बिंदु और दो बिंदु, ये दो बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। ये क्या तुम्हारा हो गया, छेदक, छेदक रेखा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला जो एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त लेते हैं, उसमें से कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ध्यान दोगे, एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा यहाँ, यहाँ, मतलब अनेकों, हम अनंत, मतलब अनेक, इसको हम खींच सकते हैं। खींचना है क्या है, इसको हम लोग अनेक, यानी कि अनेक कह सकते हैं, या तो अनंत भी कह सकते हैं। अनंत रेखा हम लोग, अनंत जो है उसकी स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। अनंत, जिसका कोई लिमिट नहीं, जितना तुम खींच सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ध्यान दोगे कि बुक से देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हम लोग ध्यान दें यहां से कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है कि बोलता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु में प्रतिच्छेद करता है। किसी वृत्त की, एक वृत्त है, एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो कितने बिंदुओं पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। तो हम अभी बताए थे कि किसी भी वृत्त को जो स्पर्श रेखा हो एक बिंदु पे, एक बिंदु पे करता है। कितने बिंदु पे, एक बिंदु पे। तो पहला किसका हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर 1 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले, यानी कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये प्रतिच्छेद करने वाले। अभी हम बता रहे थे कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा। तो इसका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 का हो जाएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान पे छेदक रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग कि बता रहा है कि एक वृत्त की जो खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ये वृत्त है, एक वृत्त में जो गोल है वृत्त, उसमें एक, दो ही समांतर रेखा हो सकती है। कितना, 2। इसका जो हो जाएगा तीसरा का आंसर हो जाएगा 2। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, बोलता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, इसको स्पर्श कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P की केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है। पहले एक वृत्त लिए, इसमें हम छापे जो PQ, वो यहाँ पे OP की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से देखोगे OQ की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर, मेरा PQ की यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है। तो ध्यान दोगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे कि PQ स्क्वायर इक्वल टू
ठीक है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ओपी के स्क्वायर। ध्यान दोगे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ हम पुट करेंगे। ये क्या दिया है, ओ क्यू के वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ से माइनस हो जाएगा ओपी का वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर और 12 के होता है 144 और माइनस 5 के 25। अब 144 में 25 हम माइनस करेंगे ये हमारा हो जाता है 190। अब यहाँ देखोगे कि ये हमारा क्या है, ये स्क्वायर में दिया हुआ है। अब स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे इधर इसको तो उधर जाके क्या पड़ जाएगा रूट, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 190 रूट अंडर रूट 190। जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। क्या बोलते हैं, एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त पहले हम लोग बना लेते हैं, एक वृत्त हम खींच लिए। उसमें से बोल रहा है कि जो पहला है वो क्या है, समांतर ऐसी रेखा खींचिए उनमें से एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक। तो क्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक बिंदु को टच करता है, ठीक है, और छेदक रेखा उसी के समांतर, ये तुम्हारा हो जाएगा छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या करता है, किसी वृत्त में दो बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, उसको स्पर्श करता है, ठीक है, दो बिंदु को टच करता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ठीक है। अरे तुम्हारा हो गया छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी करता है।